बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ आसिफ। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आज आपको हमें पता है कि आज हम जो है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से होती है, कौन कौन से स्टेप्स इस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से बैक्टीरियाज जो हैं वो इस साइकिल को पूरा करने में हेल्प आउट करते हैं, और ये बेसिकली साइकिल क्यों ज़रूरी है, ये नाइट्रोजन साइकिल इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉर्मली हमें पता है नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% जो है वो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, और 21% ऑक्सीजन गैस मौजूद होता है, और 1% जो है अदर गैसेस मौजूद होती है। तो बेसिकली नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में जो है वो मौजूद होती है 78%। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एसोसिएट होती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को जो है वो नाइट्रोजन गैस चाहिए होती है, पर ये जो नाइट्रोजन गैस होती है वो प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस जो हैं वो डायरेक्ट अपटेक नहीं करते हैं। अगर बेसिकली हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ये नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट अपटेक नहीं कर सकते हैं। तो उनको वो यूजेबल फॉर्म में ये गैस बनाने के लिए इस साइकिल की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास N2 जिसको हम नाइट्रोजन कहते हैं। तो ठीक है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो अमोनिया में चेंज होती है, NH4 या NH3। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन जो गैस होती है वो एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद होती है। तो एटमॉस्फेयर से सॉइल में आने के लिए NH3 अमोनिया बनाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया मौजूद होता है उसको हम कहते हैं राइजोबियम। मतलब बेसिकली नाइट्रोजन जो गैस है वो पहले कन्वर्ट होती है NH3 NH4 में, अमोनियम में। तो उनमें जो ख़ास किस्म का एक बैक्टीरिया मौजूद होता है सॉइल में, जो प्लांट्स की लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में जो है वो ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है राइजोबियम, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में फिक्स करता है, तो उस सूरत में नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में या अमोनिया में। पर बेसिकली अभी भी जो है ये यूजेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अमोनिया जब बन गया, अमोनिया से NO2 या NO3 नाइट्राइट या नाइट्रेट बनता है। अब ये जो अमोनिया है उससे नाइट्राइट या नाइट्रेट बनता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। मतलब पहले हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन हुआ। मतलब अमोनिया से नाइट्राइट या नाइट्रेट बना, उस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब बेसिकली हम देखते हैं कि NO2, जब अमोनिया से NO2 बनता है तो ख़ास किस्म के स्पेशल किस्म के जो हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है नाइट्रोमोनास। नाइट्रोमोनास का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद NO3, मतलब अमोनिया से NO2 भी बनेगा, अमोनिया से NO3 भी बनेगा। बट डिफरेंट बैक्टीरिया हैं इसमें। NO3 में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं वो है नाइट्रोबैक्टर। मतलब नाइट्रोबैक्टर का अहम रोल होता है NO3 में कन्वर्ट करना अमोनिया को। तो इस अमोनिया से लेके NO2 NO3 जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। मतलब हमारे जो दो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जब NO2 और NO3 बन गया तो बेसिकली क्या होता है, अब जो है प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन गैस था वो अब यूजेबल फॉर्म में बन गया है, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है वो जब प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, मतलब ये जो प्लांट्स हैं बेसिकली यहाँ ये NO2 और NO3 जो है वो सॉइल की मदद से प्लांट अपटेक करेगा। जब प्लांट्स अपटेक करेंगे तो इनमें जो हैं बेसिकली वो एक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनाने में ये हेल्प करेंगे नाइट्राइट। प्लांट्स अपने जो है फूड बनाने में या सम अदर प्रोडक्ट बनाने में नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है वो यूज़ करेंगे। तो फिर प्लांट जब स्टोर कर लेंगे तो उनको कौन खाएगा, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब वही अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो वही चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद प्लांट और एनिमल कभी ना कभी मरेंगे, डेथ होगी उनकी। ठीक है, जब वो मर जाएंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे। अब डिकम्पोज कहाँ पे होंगे, सॉइल में अंदर होते हैं या जो सॉइल के सरफेस में होंगे। ठीक है,
तो बेसिकली क्या होगा, उसके बाद जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सिंपली डिग्रेड होगा और उनमें से जो गैस एग्जॉस्ट होंगी, जो बाहर निकलेंगी, कार्बन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी या सम अदर गैसेस होगी, वो भी सॉइल में मिक्सअप हो जाएगी। तो यहाँ पे होता क्या है, यहां से लेके NO2 से लेके NO3 जब प्लांट तक यूजेबल फॉर्म में आता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। ठीक है, मतलब प्लांट जब यूजेबल फॉर्म में जब प्लांट्स को ये चीजें मिल गई हैं प्रोडक्ट, तो असिमिलेशन होगी। ठीक है, अब प्लांट एक्सक्रीट करेगा वेस्ट मटेरियल, या जो भी उनके जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो वेस्ट करेंगे। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जब वेस्ट मटेरियल सरफेस में या सॉइल में मिक्सअप हो जाता है तो फिर से जाके क्या होता है, एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से वो प्रोसेस जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो वेस्ट मटेरियल जो प्लांट एनिमल का निकलेगा या ह्यूमंस का निकलेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, वेस्ट मटेरियल, अब यहां से क्या होगा, अमोनिया फिर से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, फिर से जाके प्लांट यूजेबल फॉर्म में उनको यूज करेंगे, फिर वेस्ट मटेरियल, इस तरह से। पर हमारी जो साइकिल है बेसिकली वो अभी इनकम्प्लीट है। हमें जो है वो नाइट्रोजन साइकिल जो है 78% मेंटेन करना है एनवायरनमेंट में, किस तरह से एटमॉस्फेयर में जो है ये मेंटेन होता है। तो साइकिल बेसिकली इनकम्प्लीट है अभी। ठीक है, तो एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन का तो हमें पता है, जिसमें हमारे NO2 नाइट्राइट और नाइट्राइट और नाइट्रेट बनते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है जिसमें इनकी ब्रेकडाउन हो। ठीक है, बेसिकली इनकी ब्रेकडाउन हो। तो यहाँ पे एक खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये काम करते हैं। अब इनको क्या होता है, ये एनारोबिक होते हैं। ठीक है, ये होते हैं एनारोबिक, मतलब ये ऑक्सीजन के बगैर काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो ये क्या करते हैं, यहां से ये ऑक्सीजन को ब्रेक करते हैं और डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ये वो ऑक्सीजन जो है कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। और इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में N2 जो होता है वो कांस्टेंट रहता है 78% में। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, तो और दूसरी एक प्रोसेस जो सिंपली होता है इसमें, कभी कभी इस तरह से होता है कि नाइट्रोजन साइकिल से डायरेक्ट NO2 NO3 बन जाता है। ठीक है, और उसमें कोई भी ऐसा प्रोसेस राइजोबियम वगैरह नहीं होता है। वो कब होता है, जब लाइटनिंग वगैरह होती है या जब बिजली चमकती है, तो तब ये प्रोसेस जो है डायरेक्टली इमीडिएटली होता है। ठीक है, नाइट्रोजन से डायरेक्ट NO2 NO3 में कन्वर्ट हो जाता है, या नाइट्रोजन से डायरेक्ट जो है अमोनिया या अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे जो 5 प्रोसेस हैं वो नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये सारे 5 स्टेप जो हैं इस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, और इसी तरह से प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन जो हैं इस नाइट्रोजन साइकिल का फ़ायदा उठाते हैं, और जो जो प्रोडक्ट्स उनको बनानी होती हैं ये सारी चीज़ें एसोसिएट होती हैं। तो आई होप आपको जो है जो छोटी सी वीडियो जो है समझ में आई हो। तो अगर समझ में आई हो, अगर कुछ सीखा हो आज की वीडियो से, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।